दूंगा। अच्छा, यहाँ पर शुक्राचार्य जी ने हाथ में संकल्प लिया, ओम विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः। सारा संकल्प लिया, भगवान ने जैसा विधि बतलाई उस विधि से अब भगवान के लिए जप करना तप करना प्रारंभ, वर प्राप्ति के लिए। इंद्र ने जैसे ही देखा, इंद्र के पुत्र जयंत और पुत्री जयंती, इंद्र के पुत्री जयंती मन में शुक्राचार्य जी के लिए भाव रखती थी, पति स्वरूप में वर्ण करना चाहती थी। इंद्र ने सोचा शुक्राचार्य जी ना जाने शायद ऐसा भी हो सकता है कि मेरे इंद्रासन को चाहते हो, इसलिए इतना कठिन तप कर रहे हो, चल करके देखना चाहिए। इंद्र ने बहुत प्रयास किया उनकी मनोदशा जानने की, परंतु जान ना पाया। यहाँ 5000 वर्ष व्यतीत हो गए। अपनी पुत्री से जयंत कहते हैं, अब तुम एक काम करो, तुम्हारे हृदय में भी शुक्राचार्य जी निवास करते हैं, तुम उनको हृदय से प्रेम करती हो, उन्हीं को पति रूप में पाना चाहती हो, तो मैं तुम्हारा पाणी ग्रहण उनके साथ करने के लिए तैयार हूँ, परंतु अभी वो तपस्या में लीन है। तुम जाओ अपनी सच्ची कामना से निष्ठा से जाकर के शुक्राचार्य जी का पतिव्रत धर्म पालन करो। शुक्राचार्य जी के पास जयंती गई, प्रतिदिन जाती, जहाँ शुक्राचार्य जी का आश्रम था चारों ओर झाड़ू लगाती, शीतल सुगंधित जल, सुगंधित जल, शीतल सुगंधित जल एक तांबे के पात्र में लाकर के ढक करके रख देती, कोई कचरा अथवा जीव ना गिर जाए। जैसे देखती कि भूसी जल की समाप्त होने वाली है और भूसी डाल देती, आप लोग भूसा कहते हैं, कौड़ा, और कौड़ा डाल देती। ऐसे निरंतर 2000 वर्षों तक उसने आराधना की, सेवा करती रही, स्वादिष्ट फल ला करके, कंदमूल फल ला करके रख देती। जब शुक्राचार्य जी यह सब देखते, उनके मन में यह विचार आता कि यह किस कामना हेतु कर रही है, परंतु संकल्प में बंधे हुए थे, कुछ पूछ नहीं पाते। यहाँ एक दिन देवराज इंद्र ने कहा, बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु हैं, अंगिरा जी के पुत्र हैं बृहस्पति, देवताओं के गुरु, भृगु जी के पुत्र हैं शुक्राचार्य जी, दैत्यों के गुरु। बृहस्पति जी से कहते हैं, हे अंगिरा नंदन, हे परम पूज्य गुरुदेव, मुझे लग रहा है कि अवश्य ही हम समस्त देवताओं पर विपत्ति आने वाली है, अतः कोई ऐसा कार्य आप सिद्ध करवाएं, ऐसा कार्य आप सिद्ध करवाएं जिसके माध्यम से हम समस्त लोगों के प्राण बच जाएं। इंद्र से पूछा बृहस्पति जी ने, तुम्हें बताओ देवताओं के राजा हो, क्या करना चाहिए? कहा, आप एक काम करो, शुक्राचार्य जी जैसा स्वरूप बनाओ और जाकर के हमारे शत्रुओं का मन परिवर्तन करो। यहाँ से बाकी जो थोड़ी बहुत कसर है वो मैं पूरी करता हूँ। इंद्र ने मन में विचार किया, जब तक ये अपने गुरु जी से आज्ञा नहीं ले लेते, एवं अस्तु जाओ विजयी भव, तब तक युद्ध करने नहीं आते। जब तक शुक्राचार्य जी इनके शीश पर हाथ नहीं रख देते कि हाँ तुम जा सकते हो, युद्ध में चले जाओ, जीत करके आओगे या हार करके आओगे, पर जब तक वहां से परमिशन ना मिले ये लोग युद्ध करने जाते नहीं थे। इंद्र ने सोचा, शत्रु पर विजय या विजय प्राप्त करना हो या वार करना हो, तो जिस वक्त वह कमजोर हो उस वक्त उस पर आक्रमण करना चाहिए। जिस वक्त वह कमजोर हो उसी वक्त उस पर आक्रमण करना चाहिए। जैसी ये मन में विचार आया,
बृहस्पति जी ने माँ जगत जननी को याद किया। माता जगत जननी ने ह्रीम बीज का मंत्र दिया, जिसका जपन करते करते बृहस्पति जी ने समस्त दैत्यों को अपने सम्मुख बुलाया और उपदेश देने लगे, सत्य की राह पर चलो, अहिंसा परमो धर्मा, किसी के प्रति हिंसा मत करो। कोई तुमको एक मारे तुम दो खा के बैठ जाओ, पर किसी से युद्ध मत करो। युद्ध से कभी किसी का परिणाम सही नहीं निकला। जब भी युद्ध हुआ है, नरसंहार हुआ है, बेवजह की बलि चढ़ी है लोगों की, इससे किसी का लाभ नहीं होता। किसी के माथे का सिंदूर, किसी के आंचल की छाया में जीने वाला पुत्र, किसी के रेशम के धागे की डोर क्षति पहुंचती है इनको। किसी का भाई, किसी का पुत्र, किसी का पति, किसी का बेटा युद्ध में प्रायः युद्धाग्नि में समाहित हो जाते हैं। इसलिए तुम युद्ध मत करो। सभी दैत्यों ने सोचा आज अचानक गुरुजी को क्या हुआ, बहकी सी बात क्यों? सुरापान करके आए हैं। सुरा कहते हैं शराब को। सुरापान करके आ गए क्या गुरुजी? शुक्राचार्य जी के रूप में बैठे हुए बृहस्पति ने कहा, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जितना कहता हूँ उतना करो। मैं तुम्हारा गुरु हूँ, ना कि चेला। मेरी बात सुनना है तो ठीक, नहीं तो सभा से जा सकते हो। ठीक है, चुपचाप बैठ के सुनते हैं। यहाँ बृहस्पति जी शुक्राचार्य रूप में जो भी आदेश करते, सारे के सारे दैत्य उनको मानते थे। परंतु कुछ दैत्यों को शंका हुई, अचानक से चाल ढाल कदकाठी में बदलाव हो रहा है, बात करने की शैली में परिवर्तन आ गया है। लगता है अवश्य ही हमारे गुरुजी पर कोई प्रेशर, दबाव डाल रहा है। कुछ लोग समिति छोड़ करके अलग अपने गुट बना लिए कि नहीं, हम गुरुजी की मीटिंग में नहीं जाएंगे, उनकी कोई भी मीटिंग होगी हम जाकर के नहीं सम्मिलित होंगे, नहीं सुनेंगे उनकी कोई बात। यहाँ पर जब शुक्राचार्य जी के पास में पहुंचे दैत्य, तो शुक्राचार्य जी अदृश्य होकर के जप कर रहे थे। दैत्यों ने सोचा ठीक है, लगता है उन्हीं लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। वो चले गए वन के अंदर। वन में जाकर के पशुओं का शिकार करने लगे सारे दैत्य, अपनी जीविका भूख को मिटाने के लिए। यहाँ पर जैसे ही कार्य अवधि पूर्ण हुई, भगवान शंकर प्रसन्न हुए। कहा, हे भृगुनंदन, क्या वरदान मांगना चाहते हो, मांगो। भगवान शंकर से भृगुनंदन शुक्राचार्य जी ने अमृत संजीवनी मंत्र मांगा, अपने शिष्यों के लिए दीर्घ आयु मांगी, निरोग काया मांगी। भगवान इतना सब दे करके एवं मस्तु कहते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अब दृष्टि पड़ी जयंती पर। जयंती से पूछने लगे, शुक्राचार्य जी कहाँ से आई हो, किस कार्य के लिए आई हो, किसकी पुत्री हो? किम नाम ध्येयम किमपि आगतम चा, किम नाम जननी जनकः किमपि त्वम। कौन हो, कहाँ से आई हो, किस कार्य के लिए आई हो, तुम्हारे पिता कौन है? जयंती ने कहा, मैं स्वर्ग से आ रही हूँ, मेरा नाम जयंती है। मैं आपको पति रूप में वर्ण करने के लिए आई हूँ। मेरे पिता का नाम है इंद्र। जैसे इंद्र सुना, शुक्राचार्य जी की भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई। समझ गए अवश्य ही ये मेरे कार्य में रुकावट डालने आया है। परंतु जब सच्ची निष्ठा के साथ जयंती को अपनी सेवा करते हुए पाया, कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ 10 वर्षों तक अदृश्य होकर के विहार करूंगा। 10 वर्षों के लिए पाणी ग्रहण होने के पश्चात शुक्राचार्य जी 10 वर्षों के लिए अदृश्य हो गए, विहार करने लगे।
10 वर्षों के बाद में जब बिहार